बताते रहिएगा जो बच्चे क्लास में, जैसे ही क्लास ओवर होता है आपका मैराथन कराया जाए। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अच्छा, मिसिंग टर्म बताने का ना एक बहुत ही जेन्युइन तरीका आपको सिखा रहे हैं, बहुत जेन्युइन तरीका है और बहुत स्मार्ट तरीका है, आपका समय बचेगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मिसिंग टर्म निकालें। पहला देखो, पहला जैसे सीख रहे हैं हम लोग, हमें किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए, जैसे एपी में क्या रूल होता है, अगर कोई टर्म ए है तो नेक्स्ट कैसे मिलता है, प्लस डी करने से। ए प्लस डी मिल गया, फिर नेक्स्ट कैसे मिलेगा, इसमें फिर से प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ऐड होता है, ए प्लस टू डी। चलिए, जैसे यहां एक्स है, हमें इसके जस्ट पहले का टर्म चाहिए और इसके जस्ट बाद वाला टर्म चाहिए, तो पहले वाले टर्म के लिए क्या करेंगे, माइनस डी कर देंगे और आगे बढ़ने के लिए प्लस डी कर देंगे। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? स्मार्ट बच्चे हैं यहाँ पर। मेरी बात से एग्री कर रहे हो ना कि सर अगर हमें आगे जाना है तो हम प्लस डी करते जाएंगे और प्रीवियस टर्म के लिए माइनस डी करेंगे, सिंपल रूल। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो कैसे बनाए। फर्स्ट क्या है, मैं क्वेश्चन ही कॉपी कर रहा हूं पहले, 2 बॉक्स 26। देखिए इस क्वेश्चन को हम चाहें तो यहां x मान करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं बहुत ही जेन्युइन तरीका। बाई बिकॉज वी नो दैट दीज आर द एपीज, तो हमेशा नेक्स्ट फाइंड करने के लिए डी ऐड हुआ होगा, प्लस डी। फिर यहां से आ जाने के लिए क्या ऐड हुआ होगा, प्लस डी। तो अगर हम डायरेक्ट सोचें 2 से 26 जाने के लिए क्या ऐड हुआ होगा, तो 2 से 26 जाने के लिए एक बार डी यहां ऐड हुआ, एक बार यहां, मींस 2 प्लस 2 टाइम्स डी ऐड किया होगा, तो हमने 26 ऑप्ट। तो 2d की वैल्यू कितनी आ गई, 26। अब सॉल्व करो सिंपली, -2, तो 2d इज 24। तो d की वैल्यू 24 को 2 से डिवाइड करिए, आ गया 12। ये d की वैल्यू है। तो जब d की वैल्यू 12 है तो 2 में क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म d मींस 12, तो 12 + 2 14 आ गया, है ना। ये देखो एमसीक्यू सेट करने का सबसे जेन्युइन सबसे आसान तरीका है कि नहीं। अब इसको बनाना है तो कैसे करेंगे, जैसे सॉल्व करके करना है तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म हो जाएगा a2, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस, ये a3 हो जाएगा a + 2d। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, हियर a3 इज a + 2d एंड दिस इज गिवन एज 26। हमें a ऑलरेडी पता है, a कितना है 2, तो लिखेंगे 2 + 2d। चेक करो, यही क्वेश्चन बना ना, 2 + 2d = 26। देखो फॉर्मूले पर भी रख के करोगे तो सेम आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, है ना। साइड कर, सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड को और अच्छे से बनाया जाएगा। बॉक्स फिर 13 बॉक्स 3। हमें सारे बॉक्सेस से लेना देना नहीं है, हमें जो दो वैल्यूज पता है ना बस उनसे लेना देना। क्लियर है भाई स्क्रीन, ये व्हाइट वाला मत देखो तो हट जाएगा, बाकी जो मैं लिख रहा हूं वो दिख पा रहा है। बाकी बुक्स आपके पास होगा ना, हाँ इतना कंफर्टेबल जोन में मत रहिए कि सब मैं आपको बहुत ही प्योर दे दूंगा, है ना। थोड़ा बुक्स वगैरह में देखते रहो, इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ ऑनलाइन क्लास पर पूरी तरह से। समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, और अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास को लीव करो, कि अपना समय बर्बाद करोगे। भले ही मैं लाख चिल्लाऊं, फ्री लाइव क्लास कुछ भी फ्री नहीं होता दुनिया में। यहाँ आप सेशन में आए हो, आप अपना सबसे कीमती समय दे रहे हो, ठीक है ना, तो ये फ्री नहीं है सेशन। मैं लाख चिल्लाऊं कि फ्री है फ्री है, फ्री के चक्कर में मतलब धोखा खा जाओगे, मेरा फायदा करा के जाओगे बस, है ना। तो समझो बेटा, मैं ऑनेस्टली ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। अभी देखो क्या है, हमें जो नोन है, नोन ये दो है ना पता, तो सिर्फ इनसे रिलेट करो जो पता है। यहां से यहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस डी, फिर यहां से यहां जाने के लिए प्लस डी, ओके, और यहां से पीछे जाने के लिए हमें माइनस डी करना पड़ेगा, है ना जी। तो हमें क्या मिल गया, डायरेक्ट रिलेशन। देखो मैं स्किप करूंगा कुछ क्वेश्चन। 13 कितना डी ऐड किए तो 3 पर पहुंचे, 2 टाइम्स, तो 13 + 2d करने पर 3 पहुंच गए थे, तो 2d यहां से हो जाएगा 3 - 13, तो 2d मिल जाएगा -10, तो d की वैल्यू आ जाएगी -5। जब d -5 आ गया मेरे होनहार बच्चों, तो -5 करो, यहां से नेक्स्ट जाने के लिए ये प्लस d प्लस -5, तो 13 + -5 करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर -5 करेंगे, देखिए 3 पर पहुंच गया, और यहां जाने के लिए
माइनस माइनस 5 करो तो मीन्स ये +5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18। दोनों बॉक्स फिल हो गया। मेन काम है डी को ढूंढना, डी ढूंढिए काम बनेगा अपने आप, है ना जी। चलिए नेक्स्ट, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आप सेट करिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को। थर्ड, थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, अपनी बुक में देखते रहिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, बाद में मैच करा सको आप। 5 बॉक्स, बॉक्स 9 मिक्सड विथ हाफ, ऐसे ना, इनको हटा देते हैं यहां से। चलिए फिर से वही डी वाली प्रक्रिया। यहां से अगर हमें यहां जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, +d, फिर नेक्स्ट के लिए +d, और फिर नेक्स्ट ऑप्टेन करने के लिए +d। तो अगर हम 5 से डायरेक्ट यहां जाना चाहें तो कितनी बार d ऐड किए, 1 2 3 टाइम्स, तो लिखेंगे 5 + 3d करने पर हमें डायरेक्ट मिल गया 9.5। तो 3d की वैल्यू आ जाएगी 9.5 -5, है ना। इसको 3d को बोलेंगे, 9.5 में से 5 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 4.5, हो जाएगा 3d इक्वल टू, देखिए 4 2 जा 8 + 1 9/2, d इक्वल टू हो जाएगा 9/2, और ये 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर, d की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा कैंसिल किया 3/2, मीन्स d की वैल्यू आ गई 1.5, डेढ़ आ गया 1.5 जिसको, है कि नहीं। और जब ये वैल्यूज हमें मिल गए तो अब हम चलो टेबल अपना कंप्लीट करते हैं। टेबल यही है सामने, 1.5, 5 में 1.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6.5, 6.5 में 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में 1.5 प्लस करेंगे 9.5, 9.5 मिल गया, है ना। तो हमारा फिलिंग हो गया 6.5। समझ में आ रहा है, से यस और नो एक बार लिख देना। बाकी नेक्स्ट देखो आगे, फोर्थ, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्या है, -4 बॉक्स, बॉक्स जितने बॉक्सेस हैं लिख लो पहले, 3 4 टाइम्स बॉक्स है, फिर 6 है। चलिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करिए, सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, ओके ना। देखो यहां से यहां जाने के लिए हमें +d करना पड़ेगा, फिर यहां से यहां जाने के लिए हमें +d करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड होता है, +d करना पड़ेगा, और यहां से यहां फिर +d करना पड़ेगा, और फिर यहां से यहां जाने के लिए +d। तो टोटल हमने कितनी बार ऐड किया, -4 + 1 2 3 4 5 टाइम्स, है ना, 5d, और हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो यहां से 5d इक्वल टू हो जाएगा 6 -4 जाकर के +4 बन जाएगा, तो 5d इक्वल टू 10 हो जाएगा, और यहां से d की वैल्यू हो जाएगी 10/5, और मिल जाएगा 2। और जैसे ही d 2 मिला, सब में प्लस करो, -4 में +2 करेंगे तो मिल जाएगा -2, फिर +2 करेंगे 0, फिर +2 करेंगे 2 4, बन गया ना एपी, बन गया ना। चलिए देख लीजिए एक बार। अब एक और बचा इसमें, लास्ट, लास्ट वाला सोच रहे हैं कि आपको दे दें। चलिए फिफ्थ, हिंट दे करके, तब ऐसे नहीं, बॉक्स 38, फिर 3 टाइम्स बॉक्स, 1 2 3, फिर -22, जो नोन है ना बस उन्हीं में रिलेशन एग्जिस्ट करो। यहां से आ जाने के लिए +d किया, किया ना सर, फिर यहां से आ जाने के लिए +d किया, फिर +d किया, फिर +d किया, और प्रीवियस जाने के लिए -d किया, है ना। तो 38 में कितनी टाइम्स d किया, 38 से देखना बस, 1 2 3 4 लेगा, 38 + 4d इज इक्वल टू -2। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। दिवेश 9th की क्लास आ रही है, बस 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 कुछ कुछ समय और दे दो दिवेश। मैं समझ रहा हूँ कि बार बार ऐसे टालना अच्छी बात नहीं है, अच्छा इंप्रेशन नहीं है, बट गिव मी 1 or 2 days मोर। तुमसे बात हुई थी हमारी, तुमने कहा भी था कि सर ऐसा ना हो मंडे आ जाए, मैंने कहा था नहीं इसी वीक आएगा,